सभी लड़कियों ने श्याम सुंदर से एक बात कही, आप हमारे साथ में महाराज करो। कन्हैया कहने लगे करूंगा, अभी नहीं करूंगा। बोले कि बोले कृष्णचंद्र तुम धीरज धरो, श्याम सुंदर निकल के न जा पाएगा। बोले कृष्णचंद्र तुम धीरज धरो, श्याम सुंदर निकल के न जा पाएगा। आस पूरी तुम्हारी सदा ही करे, जो कहोगी वही श्याम कर जाएगा। भगवान बोले घबराओ नहीं, हमारे रहते हुए तुम्हारी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। हाँ, हम तुम्हारे साथ में महाराज जरूर करेंगे। प्यारे भक्तों, हुआ ये आप हमारे साथ में महाराज करो। भगवान बोले करूंगा, अभी नहीं करूंगा, आने दीजिए उस वक्त को, आने दीजिए उस समय को, हम तुम्हारे महाराज में साथ में महाराज जरूर करेंगे। एक दिन भगवान श्याम सुंदर ने अपनी योग माया से इशारा किया है कि तुम यमुना के किनारे जाओ और वहां जाने के बाद में बड़ी सुंदर सी जगह बनाओ जिससे हम महाराज कर सकें। एक दिन शरद ऋतु पूर्णिमा के दिन अपनी योग माया से इशारा दिया है, इशारा दिया है क्या? भगवान ने कहा है यमुना के किनारे बड़ी सुंदर जगह बना। अब सुनिए सी बात, माया यमुना पे धारिए, सुनिए सी बात, माया यमुना पे धारिए, बड़ी रमणीक जगह नसी बनाइए, सोच मन करे हम दर्शन को काम भली होय बदना। कहने के आधार पर योग माया ने बस बड़ी सुंदर रमणीक जगह बनाई है यमुना के किनारे। कन्हैया ने को आकर के सूचना दी है, वो जगह कितनी सुंदर थी, वो जगह इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। और श्याम सुंदर जब देखने के लिए गए हैं वो जगह, एक कवि कहता है जगह जहां वृक्ष कड़े अति सुंदर, आई में के फूल के अंदर,
अब हुआ ऐसा, भगवान ने देखा जगह बड़ी सुंदर है, भगवान ने अपनी बंसी उठाई बजाई। लई बंसी जब हाथन में, तीनी जब श्याम बजाई। योग माया की जगह को देख करके श्याम सुंदर बड़े मगन हुए हैं। अब वहां जाकर के शाम के समय भगवान कन्हैया ने अपनी बंसी बजाई, और जब भगवान ने अपनी बंसी बजाई तो सभी सहेलियों की बुद्धि खराब हो गई, उल्टे सीधे श्रृंगार करके पहुंच गई हैं। उल्टे सीधे श्रृंगार करके सभी सहेलियां भागी और महाराज के लिए चली हैं। अब तो गोपियां लेकिन सब कुछ भूल गई, अपने पतियों की कोई बात नहीं मानी सहेलियों ने, और भगवान के साथ में महाराज नचाने के लिए पहुंच गई यमुना के किनारे। जब यमुना के किनारे पहुंची हैं, अब हुआ ऐसा, अब तो गोपियां जो थी बड़ी हैरान हैं, भगवान के प्रेम में पागल हैं, और सभी सखियां भागी बंसी की धुन में जा रही हैं, आपस में बतलाए रही हैं। देखो सखी श्याम सुंदर कहाँ है? बोलिए, अरे देख ले बेनी कहाँ है गिरधारी, देख ले बेनी। बोली, देख ले बहन कहाँ गिरधारी, ब्रजनंदन बनवारी, बहना ब्रजनंदन बनवारी। और बने देखे मोय चैन में आवे, निकली जाती है जानी हमारी। देख ले बहन कहाँ है गिरधारी, देख ले। बंसी की ध्वनि तो पहुंची नहीं जे जमुना के किनारे। अरे सुने तो और सुने तो बंसी ध्वनि का सबरी, भागी गोप कुमारी रामा, भागी गोप कुमारी। और कित से आई गई ध्वनि बंसी की, निकलती जामे धुनी न्यारी न्यारी जाने। भगवान कन्हैया ने बंसी बजाई, यमुना के किनारे सखियां पहुंची है। जब श्याम सुंदर दिखाई नहीं दिए तो एक लड़की बोली, अरे पहुंची सखियां यमुना तट पर, देखे विपन बिहारी रामा, देखे विपन बिहारी। अरे तुम हो छलिया कृष्ण कन्हैया, मेरी याद बिसारी रामा, मेरी याद बिसारी। अरुणी दुख बाड़ो एक दिल में, करके तेरे संग में यारी। देख ले बहनी कहाँ है गिरधारी, देख ले अब धुन की बंसी की धुन में सहेलियां भागती जा रही हैं, नाचती जा रही हैं, यमुना के किनारे पहुंची हैं।
श्याम सुंदर को देखा, भगवान बोले यहाँ क्यों आई हो सखियों? बोले हम तुम्हारे साथ में महाराज करेंगे, महाराज करेंगे। भगवान बोले अभी भक्त नहीं है, ऐसा करो सब अपने 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 घर के लिए जाओ, सब अपने अपने घर के लिए जाओ। भगवान बोले अभी तुम्हारे साथ में महाराज नहीं करेंगे। जवाब दिया है मैं नहीं जाऊंगी अपने घर पे। और सहेलियां बोले घर को ना जाऊंगी, छल में ना आऊंगी, तेरी धुन में तो मैं लीला रचाऊंगी। करना है मिल रास सखियां बदला, करना मिल महाराज सखियां यूं बदला। भगवान कन्हैया से बोली हैं बोली हंस के एक गोरी क्यों कर रहे हो बरजोरी। बोली हंस के एक गोरी भगवान ने देखा है अब ये लड़कियां ऐसे नहीं मानेंगी। अब जितनी सखियां उतने ही बाल, सुरु भाली लाखों कान। हाँ जितनी सखियां उतने ही श्याम, सुरु भाली लाखों कान। मुरलीधर गिरधारी नाचे विपन बिहारी। अरुण बतावे कैसे नाचे मुरलीधर जैसे, होने लगा महाराज सखियां यूं बतलाई। आज जो हुआ महाराज जब शुरू आए और उस महाराज को देखने के लिए सखियां ही नहीं बल्कि देवी देवता गण भागे, सुंदर सुंदर रूप बना करके कैलाश पर्वत पे भोले बाबा, वो कैलाश पर्वत पे पार्वती मैया जो थी, पार्वती मैया सुंदर सी साड़ी पहनी सुबह सुबह और महाराज देखने के लिए चली। तब तक भोले बाबा ने रोक लिया, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो पार्वती? बोले कहीं नहीं जा रहा हूं, कहीं नहीं जा रही हूं। जब कभी जाते हैं तो मुझे बीच में टोक देते हो, कहीं नहीं जा रहा हूं। बोले बताओ बताओ पार्वती कहाँ जा रही हो? बोले मैं ना वृंदावन में महाराज हो रहा है, मैं महाराज देखने जा रही हूँ, बीच में न बोलो। बोले भोले बाबा कहने लगे पार्वती तो हम बुला ले चलो, हमें भी ले चलो। पार्वती कहने लगी तुम नहीं जाओगे वहां, क्यों? क्योंकि वहां स्त्रियां जाती हैं, पुरुष नहीं जाते हैं। भोले बाबा कहने लगे तो स्त्री हम बनाए ले।
हमें भी साड़ी पहना लो, तुम्हारी कोई पार्वती अगर पुरानी साड़ी रखी है वो हमें पहना लो, मुझे भी ले चलो। मैं कैलाश पर्वत पे अकेला नहीं रुकूंगा भैया। पार्वती कहने लगी हाँ साड़ी पहना ले, तुम्हें गहनों गड़वाए दे, लेकिन तुम्हारी जो 1.5 हाथ की दाढ़ी है जा कहाँ ले जाओगे हैं? लेकिन भोले बाबा कहने लगे मैं हरगिज नहीं रुकूंगा, छोड़ेंगे न हम महाराज प्यारी मुरलीधर को। छोड़ेंगे न हम महाराज प्यारी मनमोहन को। शंकर जी से मना किया है, लेकिन जवाब दिया है वहां केवल स्त्रियां हैं जाएंगी, पुरुष नहीं जाएंगे। लेकिन भोले बाबा नहीं माने और भगवान शंकर को पार्वती मैया ने साड़ी पहनाई है। साड़ी पहनाई और जब भोले बाबा जो थे पार्वती के साथ में चले हैं सुंदर सी साड़ी पहन के महाराज देखने के लिए। धीरे धीरे जा रहे हैं भोले बाबा, स्त्री बन करके चले हैं कि आगे आगे चली सती जी, पीछे भोला भंडारी, और पहुंच गए महाराज देखने नर से बन बैठे नारी। भोले बाबा साड़ी पहन कर चले, घूंघट लयो उठाई प्रभु ने, आगे गिरवा सुकुमारी, पहुंच गए महाराज पास में, खुश है रहे अति भारी। जवाब दिया है भोले बाबा जो थे स्त्री बन के चले हैं। रास्ता में जब महाराज के पास में पहुंचे, दरवाजे पर क्या देखा, दरवाजे पर अंदर घुसना वहां लिखा था कि वहां मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था यहाँ पुरुषों को आना सख्त मना है। पार्वती आगे आगे रहे, पीछे से भोले बाबा लंबो से घूंघट मारे। तो क्या देखा है, दरवाजे पर ललिता नाम की सहेली पहरेदारी कर रही थी। जैसी पार्वती मैया अंदर घुसी, ललिता ने रोक लिया, रोको रोको, कहां से आई? पार्वती कहने लगी मैं महाराज देखने आई। ललिता कहने लगी देखो मना थोड़ी कर रहे हैं महाराज देखने के लिए, लेकिन परिचय दो कहां से आई। जवाब दिया तुमने मुझे पहचाना नहीं है, मैं ना कैलाश पर्वत से आई। ललिता कहनी अच्छा शंकर जी की पत्नी हो पार्वती? बोले हाँ पार्वती। माफ करना पार्वती मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम जाओ। पार्वती अंदर घुसी, पीछे से भोले बाबा घुसने के लिए तुरंत ललिता ने रोक लिया, रुको कहां जा रही हो, कहां जा रही हो, तुम इधर ही रुको। अब भोले बाबा चुपचाप वहीं खड़े, कहां से आई? उनको तो हम जानते हैं ये शंकर जी की पत्नी है गौरा, लेकिन तुम मेरी समझ में नहीं आया भैया तुम कौन हो? अब भोले बाबा चुपचाप खड़े हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। पार्वती पास में आई, मैंने कितनी बार मना किया था न जा ना जा, अब बताओ हम इन्हें क्या कहें, ललिता को क्या परिचय दे? भोले बाबा आंखें मनी समझ आने लगे, अब जो कुछ समझ में आए तो कह दो, भीतर पहुंच जा फिर देख ही जाए। बोलो बोलो। तो ललिता ने पार्वती कहने लगी क्यों तुमने इन्हें क्यों नहीं अंदर जाने दिया? बोले माफ करना पार्वती, तुम्हें तुम जानते तुम शंकर जी की पत्नी हो, लेकिन ये हमारे समझ में नहीं आया।
अगर तुम इनके साथ में आई हो तुम इनका परिचय दे दो, हैं? तुम इनका परिचय दे दो। तो जवाब दिया तुमने इन्हें पहचाना नहीं, तुमने इन्हें पहचाना नहीं, ये कोई गैर नहीं है। बोले कौन है? तो पार्वती बोली कि जे है गणपति की बहोरिया, जो मेरा बेटा गणेश है ना उनकी पत्नी है जे। कि जे है गणपति की बहोरिया मानो री सही। बोले जे है ना हमारे बेटा गणेश की बहू है, गणेश की पत्नी है। ललिता कान लगी क्या गणेश जी की शादी हो गई है? बोले हाँ अभी लॉकडाउन में तो अपने लला की शादी करी है। कुछ दिन पहले अपने लला की अरे हमने करी सगाई। कुछ दिन पहले हमने लला की अपने की करी सगाई। अति सुंदर बहू अरजा देखो मेरे घर में आई, देखी पर्वत की लहरिया मानो री सही। ललिता कान लगी पार्वती तुमने बहू बड़ी अच्छी ढूंढ करी अपने से लंबी, अपने उसे लंबी। ललिता काली सब बात छोड़ो, तुमने बेटा गणेश की शादी कर ली और तुमने हमें सूचना भी नहीं दी। बोले क्या बताएं लॉकडाउन में शादी हुई, लॉकडाउन में ताव के मारे। ललिता बोली कर ली सगाई अपने कुमार की खबर नाई भिजवाई। कर ली सगाई अपने लला की खबर नाई करवाई। घूंघट ने काटइयो देखे, घूंघट ने काटइयो देखे कैसी बहुअरी आई, देखे गणपति की बहुरिया मानो री सही। जवाब दिया है क्या गणेश जी की शादी हो गई है? ऐसा करो पार्वती जो गणेश की बहू को हमें मुंह दिखाई दे। पार्वती कहने लगी हाँ बड़ी चालू हो, फ्री फ्री में मुंह देखना चाह रही है। कैलाश पर्वत पे आना तब दिखाऊंगी। और शंकर जी का हाथ पकड़ा खचेड़ती चली गई अंदर। अब हुआ ऐसा महाराज भगवान का हो रहा है। अब पार्वती जो थी महाराज देखने लगी और शंकर जी जैसे ही घूंघट उठाते हैं सुई पर 1.5 हाथ की दाढ़ी पहले से चमक जाती है। और अचानक एक नजर भगवान शंकर की कन्हैया पे पड़ी। हाँ एक नजर भगवान शंकर के कन्हैया पे पड़ी। भगवान शंकर सोचने लगे बारे करिया हाँ, तुम्हें बड़े गुण बढ़े, कैसे नाच रहा है? ऐसा लगता है सहेलियां इसके प्रेम में पागल हैं। अब भोले बाबा सोचने लगे अया कारे कारे
समरिया और सके फेरी दे बजाए रो कैसी मधुर बसुरिया अब कारे कारे सखिया मोय लई रे कारे कारे सखिया मोय लई रे दीनो है जादू सो भगवान श्याम सुंदर का महाराज देख रहे हैं, लेकिन भोल वाले बाबा जैसे ही घूंघट उठाते 1.5 हाथ की दाढ़ी पहले से चमक जाती है। पार्वती कहने लगी हमने कितनी बार मना किया लेकिन तुमने की बात नहीं मानी है। चुपचाप नीचे घूंघट करे ना पुल खुल जाएगी, समझ गए। अब भोले बाबा घूंघट उठाते हैं, पार्वती नीचे करवाए देती है। जब काफी देर हो गई, चैन न आयो नाथ को बसाड़ी धरी उतारे, डमरू लीनो हाथ में साड़ी धरी उतार। जवाब दिया भोले बाबा ने, कुछ ना देखा, डमरू एक साइड में रखा, हाथ में पकड़ा और साड़ी उतार के एक साइड करी। उसी महाराज में डमरू लेकर नाचने लगी। तब एक शंकर जी का नाम पड़ा गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। सब लोग भोले बाबा की पोल खिल गई कि भगवान शंकर महाराज देखने आए तो, लेकिन जनाने बन के आए, गोपी का रूप बना के आए, इसलिए उनका नाम गोपेश्वर भगवान रखा। अब हुआ ऐसा, भगवान शंकर जो थे वो भी नाचने लगे हैं और गोपियों को अपने ऊपर घमंड हो गया, अपने ऊपर घमंड हो गया। बोले कन्हैया हमारे अलावा अब हमारे बंधन में अगर हम कन्हैया से कहेंगे कि हमारे बर्तन साफ करो, करेंगे। कन्हैया से कहेंगे हमारा झाड़ू लगाओ, लगाएंगे। भगवान ने देखा लड़कियों को घमंड हो गया। हुआ ऐसा, भगवान जो थे क्या किया है, अरे छिपी गयो छिपी गयो छिपी गयो रे। भगवान जो थे गोपियों के साथ में महाराज कर रहे थे और भगवान अंतर ध्यान हो गए। अरे छिप गयो नंद को छैया बहरे बंसी को बजैया कोई न धीर बनैया बे बंसी को बजैया बे मुरली को बजैया। पूछे तारे चंद्रमा से पृथ्वी आसमान से, अरुण जी ना तू फंस गयो रे, हाँ अरुण जी तू का फंस गयो रे। छुप गयो नंद को छैया बहे मुरली को बजैया बहे मुरली को बजैया। ऐसा हुआ, भगवान जब छिप गए तो लड़कियां इधर उधर भागने लगी है। देखा है
सहेलियां ज्यादा परेशान हैं तो भगवान पुनः आए हैं। इस तरीका से महाराज संपन्न हुआ। भोले बाबा पार्वती को लेके कैलाश पर्वत के लिए चले जाते हैं। आइए देखते हैं जल्दी जल्दी में। क्या नाम है? और ये 11 रुपए आए हैं कीर्ति बेटी की तरफ से, ग्राम कोठला से। कामना करते हैं ये बच्ची पढ़ लिख करके विद्वान बने और माता पिता का नाम रोशन करे। आइए देखते हैं जल्दी जल्दी में। इधर भगवान जो थे अपने बाल लीलाओं को कर रहे हैं, उधर कंस बड़ा हैरान है।